जय जगन्नाथ। दोस्तों, तृतीय विश्व युद्ध को लेकर कुछ विस्तृत वर्णन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे चाइना 13 मुसलमान कंट्री के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा और जिन्हीं 13 मुसलमान कंट्री में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान आदि राष्ट्र भी शामिल थे। और ये जो राष्ट्र हो गया, खासकर पाकिस्तान, ये जो विदेशी सेना के मदद लेकर भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो इसके बारे में मैं आपको बताया था। और उस वीडियो की अंत में आपको बताया था कि जो अच्युतानंद की मालिका है, ये लगभग 550 या फिर 600 साल का पुराना है। तो ये जो पाकिस्तान है, ये आज से लगभग 75 साल ही पुराना है। तो आपके मन में अगर एक प्रश्न आया होगा कि जबकि पाकिस्तान अगर 75 साल पुराना है, तो अगर और मालिका 600 साल पुराने, तो पूरे महापुरुष ने 4 से 600 साल पहले पाकिस्तान का नाम कैसे लिख दिए थे? अगर लेख भी दिए थे तो क्या हमें पता नहीं चला कि देश विभाजन के बारे में, जो इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो, इसके बारे में हमें पहले से क्यों नहीं पता चला? तो इस टॉपिक के ऊपर कुछ चीज़ आपको बताने आज जा रहा हूँ, तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो यही चीज़ आपको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसके 2 पॉसिबिलिटी ही हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी कि महापुरुष अच्युतानंद जब 600 साल पहले ही भविष्य देख पाए थे और जो उसे लिख दिए थे, हो सकता है वो देश के भविष्य भी देख लिए थे कि कैसा पाकिस्तान आक्रमण करेगा, विश्व युद्ध ये वगैरह। ये तो हो गया वो भविष्य के बारे में, क्योंकि जो भविष्य देख सकते हैं तो उनके लिए कोई अजूबा नहीं कि वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो गया या फिर कोई भी हो गया तो उसका नाम लिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और भी पॉसिबिलिटी है इस नाम को लेकर, मैं वही चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आज से 600 साल पहले उड़िया लैंग्वेज था, उसे एंसेंट उड़िया लैंग्वेज आज बोला जाता है। और आज की मॉडर्न उड़िया लैंग्वेज से ये थोड़ा अलग भी है। जो महापुरुष अच्युतानंद आज से 600 साल पहले मालिका को उड़िया भाषा में रचना किए थे, वो एंसेंट उड़िया लैंग्वेज, वो थोड़ा आज की उड़िया से काफ़ी डिफरेंट भी होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसा अलग दिखता है आज की मॉडर्न उड़िया लैंग्वेज से। तो ये जो लैंग्वेज में वो लिखे थे, आज वही मालिका मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। कुछ अनुवादक आए इससे एंसेंट उड़िया लैंग्वेज को मॉडर्न उड़िया लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और उन्होंने जो कन्वर्ट किए हैं मालिका को मॉडर्न उड़िया लैंग्वेज में, आज वही मार्केट में मालिका की किताबी हिसाब अवेलेबल होता है। आज हम वही मॉडर्न उड़िया लैंग्वेज में कन्वर्ट होने वाला ही मालिका को पढ़ते हैं, ना ही महापुरुष अच्युतानंद की एंसेंट उड़िया वाला मालिका को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारा उसमें समझ नहीं आएगा, सिर्फ ट्रांसलेशन ही जानते हैं वो क्या लिखा है। तो जब उन्होंने ट्रांसलेट किए थे तभी बहुत सारे टर्म और वर्ड ऐसा था जिन्होंने उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब बदल दिए। कैसे कि जब वर्ड था तब उसका मतलब खुद थोड़ा अलग था, आज के लिए उसे समझने के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी, उसे आसानी से समझा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसे आज की टर्म, आज के ज़माने में उसे जो टर्म के नाम पर बोला जाता है वही टर्म लिख दिए थे, जो ट्रांसलेटर जिन्होंने किए थे। तो वही चीज़ हमें देखने को मिला था। ऐसा बहुत सारे टर्म हैं महापुरुष की मालिका के, जैसे कि मैं बता देता हूँ। इंजन के बारे में महापुरुष ने बताया, बॉयरी स्टेशन है, इंजन ही भांगी वो, इंजन के टर्म लिखा गया हो। या फिर महापुरुष जब क्षेपणास्त्र के बारे में बताए थे, इसे मिसाइल भी कर दिया गया कभी कभी। और ये जो हो गया, अब महापुरुष ने बताए थे बुम्मेजान के बारे में, या फिर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हम बोलते हैं उनके बारे में महापुरुष ने बताए थे। तो बहुत सारे चीज़ तो महापुरुष ने भविष्य देखे थे, जिसे तो आसानी से देख पाए थे, लिख भी दिए थे। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जो ट्रांसलेशन में बाद में आकर उसे चेंज कर दिया गया। तो हो सकता है कि जब भी महापुरुष ने बताए थे ए भारत संगे चीना देवधाड़ी निश्चय जबन तुलसी, अच्युतानंद नहीं, महापुरुष अर्खीदास हाड़ीदास, जिन्होंने भी बताया है कि चाइना मुसलमान राष्ट्र यानी जवन को साथ में लेकर 13 मुसलमान राष्ट्र लेकर भारत पर आक्रमण करेगा, तो हो सकता है वो जवन राष्ट्र पाकिस्तान को ही समझ लिए और पाकिस्तान को लिख दिए, या फिर असली में ही वाकई महापुरुष ने पाकिस्तान का नाम लिए थे। यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है, अगर पाकिस्तान का नाम लिया गया था तो फिर देश विभाजन के क्या हमें पहले से ही पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं पता चला? तो आपको बता देता हूँ कि ये जो मालिका है 1,85,000 ग्रंथ का ही है, जिसे 318 किताब में बांट दिया गया था। तो यही 318 मालिका से आज पूरी तरह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा 100 मालिका ही अवेलेबल है, वो भी पूरी तरह से ठीक से कंप्लीट नहीं है।
तो ये जो 100 मालिका हो गया, हाँ, जो आज हम इसे जानते हैं, आज जो मौजूद है, लेकिन तो 218 मालिका ऐसे भी रह गए हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं चला, ये गुप्त में है, यानी अभी ये मिसिंग है। तो हो सकता है कि ये जो देश विभाजन के बारे में महापुरुष ने जरूर लिखे होंगे और यही चीज आज वो 218 मालिका के अंतर्गत मिसिंग हो चुका है। हमें आज तक भी पता नहीं चला इसके बारे में, क्योंकि आधे से ज़्यादा मालिका तो अभी मिसिंग है ना। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अच्युतानंद की आज भी गायब हो गया है। सिर्फ हम वही चीज़ आपको बता पाते हैं जो आज मार्केट में अवेलेबल हो, जिसका ट्रांसलेशन कंप्लीट किया गया हो। तो जाहिर है महापुरुष ने ज़रूर इसके बारे में वर्णन किया, लेकिन अफसोस हमारे पास वो मालिका आज भी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो गया पाकिस्तान और ये जो देश विभाजन के बारे में। तो आपको वीडियो के अंत में तो एक चीज़ बता देता हूँ कि कमेंट में आप में से बहुत से मुझे पूछे थे कि ये जो आप विश्व युद्ध के बारे में बता रहे हो तो इसका टाइमलाइन क्या होगा, कौन सी पर्टिकुलर ईयर में ये वार होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको ये जो विश्व युद्ध के लेकर मेरे पास जितने भी विवरण है, मैं वही चीज़ें आपको बता देता हूँ पहले। जब ज़्यादातर टॉपिक मैं आपको विश्व युद्ध के रिलेटेड बता दूंगा, तभी उसके बाद जाकर आपको ये टाइमलाइन डिकोड करके बताऊँगा। तो आप कृपया थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मैं आपको विश्व युद्ध के संपर्क के कुछ विवरण आपको देता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।